नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में मॉनसून सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग, सत्र को शांतिपूर्ण रूप से चलाने पर मंथन। गुजरात में बारिश का धुआंधार दूसरा राउंड, कई शहर जिले पानी में डूबे। और वडोदरा में फैल रही है आंखों की बीमारी, सैकड़ों लोग कंजक्टिवाइटिस की चपेट में। विंटर और समर दोनों ही सेशन लोकसभा और राज्यसभा के काफी हंगामेदार रहे। अब मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक मीटिंग बुलाकर सभी दलों से शांतिपूर्वक सदन चलने देने की गुजारिश की गई। 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में हो रही इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। विपक्ष ने सेशन के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग की, जिस पर सरकार तैयार हो गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के तहत और स्पीकर की अनुमति के बाद हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाएंगे। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम और प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक सत्र में दिल्ली अध्यादेश समेत 21 नए बिलों को पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन एनडीए और विपक्षी पार्टियों की बैठक के चलते इसे टालना पड़ा था। मॉनसून इस बार गुजरात पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मॉनसून का दूसरा राउंड भी गुजरात में शुरू हो चुका है और कई शहर जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव जगह जगह देखा जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ के माड़िया हाटीना तालुका में धुआंधार बरसात हो रही है। माड़िया हाटीना में आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में 4 इंच बारिश हो चुकी है। सुबह 8 से 10 बजे तक 2 इंच बारिश हुई है। ऐसे 4 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज होने से कई इलाके पानी डूब गए हैं। सीजन की कुल 1080 मिलीमीटर बरसात अब तक माड़िया हाटीना में दर्ज हो चुकी है। भारी बरसात के चलते रेलवे स्टेशन, पुनापरा, सरकारी अस्पताल, बगीचा इलाका, सर्किट हाउस, माधवनगर, पटेल समाज, जलाराम मिल समेत के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई दुकानों में तो कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश अगर यूं ही जारी रही तो माड़िया हाटीना में स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। मेघल नदी, लाठो दरियो और फल्कुनो वोकड़ो नया पानी आने से दोनों किनारों पर ये नदियां बह रही है, जिससे बाढ़ आने की स्थिति भी यहाँ पैदा हो रही है। અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સવારના 4 વાગ્યાથી અંધરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સ્ટેશન પ્લોટ, રેલવે સ્ટેશન પ્લોટ, પછી દવાખાનામાં ચારે બાજુ પાણી પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આવી રીતે જો વરસાદ ચાલુ રહેશે તો પાકના મોલને પણ માંડવીને પણ નુકસાન બહુ જ થાય। આજરોજ સવારથી જ મારી આગળના પંથકમાં સવારથી વરસાદ અવિરત વરસાદ ચાલુ હોય, જેથી કરી અને સર્વત્ર પૂરતી પરિસ્થિતિ સર્જાયેલી હોય। ગ્રામીણ તરીકે તેમને મારી હાટીનામાં પણ ધીરે ધીરે પાણીનો પ્રવાહ ઘૂસવાનું શરૂ થયું છે। જે બાબતની અમે ધ્યાન લેતા આગળની કાર્યવાહી કરી અને પ્રવાહ સીએચસીની અંદર ના ઘૂસે તેના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ કરે છે।
गुजरात के राजकोट के धोराजी में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। एक ही दिन में करीब 9 इंच बारिश बरस जाने से धोराजी पानी में डूब गया है। कई लोगों के घरों में तो कई लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। कई लोगों के वाहन पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन संपूर्ण रूप से तहस नहस हो गया है। लगातार बरस रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न देखे जा रहे हैं। दक्षिण गुजरात के सूरत में भी कल से भारी बरसात हो रही है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मीठी खाड़ी उफान पर है, जिसका पानी कई इलाकों में भर गया है। ऐसे में यहां से पानी निकालने का काम सूरत महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। सूरत महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही भी भारी जलभराव के चलते सवालों के घेरे में है। कल से सूरत के लोग भारी जलभराव के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। मेघरज में 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। मोड़ासा और मालपुर में भी बारिश देखी जा रही है। मेघरज के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भिलोड़ा में भी बीती रात धुआंधार बारिश हुई है। लीलछा, खलवाड़, भवनाथ, माकरोड़ा में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की मूंगफली और सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुछ फसल ऐसी भी है जिसे अच्छा पानी मिलने से नया जीवनदान मिला है। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में भी लगातार बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटे में 46 mm बारिश यहां दर्ज की गई है। सीजन की अब तक कुल 374 मिलीमीटर बारिश यहां दर्ज हुई है। डभोई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सोसाइटी इलाकों में पानी भर गया है। उमा सोसाइटी, नगरपालिका शॉपिंग, शिव शक्ति यमुना नगर समेत के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में डभोई नगरपालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही की पोल भी खुल गई है और भारी बारिश और जलभराव से लोग परेशान ही हो रहे हैं। गुजरात में इन दिनों जमकर बारिश बरस रही है और बरसती बारिश के साथ साथ संक्रामक बीमारियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी आंखों की गुजरात के कई शहर जिलों में फैल रही है, जिससे वडोदरा भी अछूता नहीं है। इन दिनों बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में वायरल बीमारियों के साथ साथ आंखों की बीमारियां भी फन उठा रही है। अखियां मिलाके या कंजक्टिवाइटिस की बीमारी गुजरात के कई शहरों में फल फूल रही है। वडोदरा में भी 15 साल बाद ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आंखों की ये बीमारी संक्रामक है और एक व्यक्ति से ही कई व्यक्ति को लगती है। वडोदरा में जगह जगह लोग इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक हर कोई आंख की इस बीमारी की चपेट में आ रहा है, जिससे बचने के लिए जमनाबाई सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। હમણાં આંખોનો જે રોગચાળો ફેલાયેલો છે તેને કંજક્ટિવાઇટિસ કહે છે। આ વાયરલ જે ઇન્ફેક્શન થાય છે તેમાં લોકોને આંખો લાલ થવી, આંખોમાંથી પાણી નીકળવું, આંખો પર સોજો આવવો અને ઘણા પેશન્ટને દુખાવો પણ રહેતો હોય છે। એની તકેદારી રૂપે તમારે તાત્કાલિક જ તમારા નજીકના સરકારી હોસ્પિટલ કે આજુબાજુના હોસ્પિટલમાં તમારે જઈને તરત જ ડૉક્ટર પાસે તપાસ કરાવવાની રહેશે। હવે આ રોગની તકેદારી રૂપે તમારે આંખને વારંવાર અહીંયાથી અડવું નહીં, એટલે તમારા ફેસ ઉપર તમારે હાથ ટચ ના કરવો, હાથ લગાવવો નહીં। તમારા નેપકિન્સ અલગ રાખવા, એટલે તમારા એ જ નેપકિન્સ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ બી યુઝ ના કરે। પ્લસ તમે એક પ્રોટેક્ટિવ ચશ્મા કે ગોગલ્સ તમે પહેરી રાખો, તો તમે એ ચશ્મા પહેર્યા હશે તો તમારો હાથ તમારી આંખોને અડશે નહીં, તો તમારા આંખો હાથથી જે ઇન્ફેક્શન ફેલાવાનો ડર છે એ નહીં ફેલાય। અને આંખમાંથી જ્યારે બી પાણી નીકળે ત્યારે આપણે જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ કે રૂમાલ લઈને આપણે એને વાઇપ કરી દેતા હોઈએ છીએ, પણ એવું ક્યારેય કરવું નહીં। તમારે ડિસ્પોઝેબલ ટિશ્યુ કે કોટન લઈને ક્લીન કરીને નીચેની બાજુથી ક્લીન કરીને
જસ્ટ ડિસ્પોઝ કરવાનું રહેશે. અને મેઇન જ્યારે ડૉક્ટર તમને ટીપા આપે છે તો તમે તમારા યુઝ કરો છો, પણ સાથે સાથે જ્યારે ફેમિલી મેમ્બર્સને આંખો આવી તો તમારા જ ટીપા એ ફેમિલી મેમ્બર્સને યુઝ કરવા આપવા નહીં, કારણ કે એ ડ્રોપથી બી તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્ફેક્શન વધવાના ચાન્સ વધારે રહે છે. ક્યારેક ક્યારેક તમને જે આંખો આવવાની જે તીવ્રતા હોય એ ઓછી હોય, પણ તમે એ બીજા પેશન્ટના ટીપા તમે નાખો તો તમે એ આંખ જે તમને નોર્મલ જે આવવાની હશે એના કરતાં કદાચ વધારે એની સંક્રમિત થઈ શકે છે. इम्पोर्टेंट जो है वो हाइजीन, सबसे ज़्यादा साफ सफाई आपको रखना होगा उसमें. अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो 90% जो है उसी से वो कम हो जाएगा. जो हमें चेन ब्रेक करना है इसका मेनली, जो पूरा चेन है वायरस का. तो जैसे वो धीरे धीरे चेन ब्रेक होगा अपने आप जो केसेस एकदम से कम हो जाएंगे. जैसे वो अचानक से बढ़ा है ऐसे वो कम होगा. तो सबसे पहले हाइजीन आपको रखना है. तो जिसको भी हो गया है उसको अपने घर में रहते हैं उसको थोड़ा साइड में रखें, उसका सब चीज़ अपना सामान अलग कर दें जैसे टॉवल और हैंड वॉश और ये सब चीज़ें, ताकि और दूसरे मेंबर्स को ना फैले. और जिसको हुआ है वो भी अपना आँख को कम से कम टच करे. अगर एक आँख में हुआ तो दूसरे आँख को ना टच करे या किसी और को थोड़ा दूर रहें उनसे. तो सावधानी ये सब बरतना होगा. बाकी आपको ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो आपके नज़दीकी आँख वाले डॉक्टर उनको आपको दिखाना ही है एक बार, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन होते हैं. तो वो डायग्नोसिस करके फिर उसके अलग अलग ड्रॉप्स है वो सब स्टार्ट करे जाएंगे. एंटीबायोटिक भी स्टार्ट होता है इसमें ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो. तो मेन तो आपको ये सब बरतना होगा. जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको भी सावधानी बरतना है, बार बार हाथ साफ करना है, हाथ धोना है. जिनको हुआ उनसे थोड़ा बच के रहना है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ग्रुप में हैं वो थोड़ा अवॉइड करना है. ये सब चीज़ें सावधानी आपको बरतनी है. गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाके भारी बरसात के चलते बेहाल है. बारिश का कहर यहां देखने मिल रहा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात के लोगों को बारिश के दूसरे राउंड के लिए आगाह किया था. इसी के तहत गुजरात के कई शहर जिले में भारी बरसात हो रही है. गिर सोमनाथ जिले में भी कल से लगातार बारिश बरस रही है. गिर सोमनाथ जिला के सूत्रापाड़ा तालुका के प्राची तीर्थ पर सरस्वती नदी के किनारे भगवान माधवराय विराजमान है. ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ आ गई है. ऐसे में भगवान माधवराय का मंदिर फिर एक बार पानी में डूब गया है. भगवान माधवराय का मंदिर इस बार करीब 15 फीट जितना पानी में जलमग्न हो गया है. सूत्रापाड़ा तालुका का प्राची तीर्थ काफी प्रसिद्ध तीर्थधाम है. सरस्वती नदी में बाढ़ आने से इस बार फिर एक बार माधवराय का मंदिर 15 फीट जितना पानी में डूब गया है. गिर सोमनाथ में अच्छी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है. भगवान पिछले 1.5 महीने से यहीं पानी में विराजमान है. भावनगर शहर जिले में भी भारी बरसात देखने मिल रही है. भावनगर के शिहोर के ग्राम्य इलाके में धुआंधार बरसाती माहौल देखने मिल रहा है. शिहोर के वरल टाणा समेत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है. नदियां दोनों किनारों पर बह रही है. भावनगर शहर में भी लगातार बारिश हो रही है. सुबह से ही बादल छाया मौसम देखने मिल रहा है. इसी बीच भावनगर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट भी दिया है. सुबह से ही भावनगर में लगातार बारिश हो रही है जिससे विजिबिलिटी डाउन हो गई है. वहीं भावनगर के वल्लभीपुर में भी 1.5 घंटे में 2 इंच बारिश हो जाने से सड़कें पानी पानी हो गई है. भावनगर अहमदाबाद हाईवे पर विजिबिलिटी 0 होने पर वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं. तेज हवाओं के साथ धुआंधार बरसात के चलते जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है. सुबह से ही भावनगर जिले में लगातार बारिश दर्ज हो रही है. गुजरात के जूनागढ़ के मांगरोळ में भी सुबह से धुआंधार बारिश हो रही है. आज सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहां 4.5 इंच बरसात बरस गई है जिसके चलते निचले इलाके पानी में डूब गए हैं. जूनागढ़ के मांगरोळ में भी आज सुबह से धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है. सुबह 2 घंटे में ही 4.5 इंच बारिश यहां बरस गई है जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 8 इंच बारिश बरसी है जिससे
मांगरोड़ केशोद रोड पर पानी भर गया है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मांगरोड़ केशोद हाईवे बंद कर दिया गया है। लोगों का घर का सामान भी पानी भर जाने से खराब हो गया है। वहीं जूनागढ़ के माड़िया हाटीना में भी लगातार बारिश हो रही है। कई लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भर गया है। निचले इलाके में रहने वाले गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। व्रजमी डैम के 3 दरवाजे 2 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं भाखरवट डैम भी 1 फीट ओवरफ्लो हुआ है। मेघल नदी, लाठो दरियो और फल्कुनो वोकड़ो उफान पर है। नदियों में और भी पानी आने की संभावना है क्योंकि बारिश अब तक जारी है। ऐसे में जूनागढ़ में प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के अहमदाबाद आए नेपाल के वित्त मंत्री ने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ एक खास बैठक का आयोजन किया। नेपाल के वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत ने गुजरात के अहमदाबाद का दौरा किया और इस दौरान गुजराती उद्यमियों और निवेशकों को नेपाल में व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने का निमंत्रण भी दिया। नेपाल के वित्त सचिव प्रकाश शरण ने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ एक खास बैठक की और गुजरात में निवेश पर मंथन किया। उन्होंने देश में उपलब्ध कई अवसरों पर प्रकाश भी डाला और भारत, विशेषकर गुजराती समुदाय के साथ मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने भारत में से निकलती गंगा नदी के प्रोजेक्ट समेत के कई मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में जीसीसीआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। I came here to participate in G20 meeting, finance ministers meeting. So it was a good meeting and excellent arrangement, and we discussed many issues that we are facing and also suggested solution. As far as this business people discussion, this is the first one I am doing here, right here. નેપાલ જવું પણ એક બહુ મોટો લાવો હતો. મંદિરો છે, નેચર છે, વાઇલ્ડ લાઈફ છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ નેપાલ છેલ્લા કેટલા વર્ષથી ખાસું ગ્રો થઈ રહ્યું છે. એનું પોપ્યુલેશન સારું છે, ડિમાન્ડ સારી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલી ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, પાવર પ્લાન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, આઈટી સેક્ટરને હવે એ લોકો ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે. તો નેપાળની જોડે જે આજની મિટિંગ હતી એ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે ઇન્ડિયા માટે અને ગુજરાત માટે. ખાસ કરીને ગુજરાતની ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ ને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જેને જેમ ટેક્સટાઇલ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલના કંપનીઓ છે, કેમિકલ કંપનીઓ છે, ડાઈઝ કંપનીઓ છે, વેરિયસ પ્રોડક્ટ્સ જે નેપાળમાં એક્સપોર્ટે કરી શકશે અને નેપાળમાં ભવિષ્યમાં બનાવવાના સંકલ્પ સાથે નેપાળમાં આગળ જઈ શકશે. અને લાસ્ટ 5-7 વર્ષમાં જોઈએ તો નેપાળ એક ખૂબ સરસ ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરેલો છે અને ખાસી સ્ટેબિલિટી બેઝ ઇકોનોમિક ગ્રોથ થઈ રહી છે. वीएनए बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा। तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बारिश के साथ ही कई तरह की समस्याएं लोगों को सताती है। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को आ रही ऐसी ही दिक्कतों पर कांग्रेस पार्टी ने कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण कराया है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों वायरल बीमारी फैली हुई है। दूसरी ओर बरसती बारिश से जगह जगह सड़कें धुल गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे बीमारियों का डर सता रहा है। इसी बीच त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था समेत की मांगों के साथ वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन करते हुए जरूरी व्यवस्था की मांग कॉरपोरेशन समक्ष की गई। કાળજી રાખવી, એમની દવા દારૂ કરવી, એમના પાણી શુદ્ધ આવે એની વ્યવસ્થા કરવી, લોકો માંદા ના પડે એની વ્યવસ્થા કરવી, લોકો મરી ના જાય એની વ્યવસ્થા કરવી, આ તમામ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આપને આવેદનપત્ર આપ્યા છે કે ઊંઘેલા તંત્રને આપ જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી એમને જગાડો, એમના ઉપર ચાવી ભરો અને લોકો દોડતા થાય અને લોકોની સેવા કરે એ પ્રમાણેનું કાર્ય કરો એવા માટે આવેદનપત્ર આપ્યા છે। दूषित पानी, गंदा पानी, बड़ौदा शहर का कोई एरिया बाकी नहीं जहाँ पे गंदा पानी पीने का नहीं आ रहा है, और वो गंदा पानी की वजह से बीमारियां फैल रही है। लेकिन कॉरपोरेशन ने आज तक उसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया नहीं। साथ में वडोदरा में बारिश की वजह से जो रोड पे जब बारिश होती है तो वडोदरा के शहर के जो रोड है वो रोड में खड्डे पड़ जाते बड़े बड़े। इतने साल से ये शासन में फिर भी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है क्या इनके पास ऐसे जानकार लोग नहीं है कि ये वडोदरा शहर में जिस तरह से दूषित पानी की वजह से बीमारियां फैल रही है या ये जो रोड रास्ते पे जो खड्डे पड़ रहे इसका ये लोग कोई इलाज नहीं कर सकते? क्या इनके पास ऐसा कोई आयोजन नहीं है? ये सब हमारी रजूआतें। साथ में पवित्र त्यौहार शुरू हुआ है दशा माँ का। हर घर में दशा माँ की मूर्ति की स्थापना होती है। साथ में मुस्लिम बिरादरों का मुहर्रम भी त्यौहार है। आने वाले दिनों में माता जी का मूर्ति का विसर्जन करना है, ताजिया का विसर्जन करना है, तो कहाँ करें? आप देखिए वडोदरा में जो सरसिया तालाब है वहाँ पे जो तालाब इतना पुराना कौमी एकता का संदेश देता है, जहाँ पे हर धर्म के लोग वहाँ पे मूर्ति विसर्जन भी होता है, ताजिया विसर्जन भी होता है, लेकिन वो इतना गंदगी है। दूसरे तालाब जितने भी वडोदरा में है, तालाब के ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो दिख रहा है कि इन्होंने क्या काम किया है। लेकिन अभी कोई एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमने रजूआत ये की है कि भाई आप रिजल्ट दीजिए। गुजरात की संस्कारी नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में सिर्फ 3.5 साल की मासूम बच्ची पर स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला जेबी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। संस्कारी नगरी वडोदरा को शर्मसार करती एक घटना सामने आई है, जिसमें सिर्फ 3.5 साल की मासूम बच्ची पर स्कूल लाने ले जाने वाले वैन चालक द्वारा शारीरिक छेड़खानी का मामला सामने आया है। वडोदरा में दर्ज हुई इस घटना से अभिभावकों में भी काफ़ी रोष देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में एक स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ शारीरिक छेड़खानियां की गई। इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत के आधार पर अभिभावकों ने जेपी रोड पुलिस थाने में स्कूल वैन के ड्राइवर सिद्दीकी राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। इस घटना को लेकर स्थानीय
कॉरपोरेटर भी जेपी पुलिस थाने पहुंचे और वैन के ड्राइवर के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે અમારા માટે તો, અને અમારા વિસ્તારમાં જેપી પોલીસ સ્ટેશનના એરિયામાં જે ઘટના ઘટી છે 3.5 વર્ષની નાનકડી કુમળી વય ધરાવતી બાળકી એની સાથે જે ઘટના ઘટી છે, વેનની અંદર એની ઉપર દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું છે સ્કૂલેથી ઘરે જતા ટાઈમમાં, અને નાની બાળકી ખૂબ જ અત્યારે એનું માનસિક પરિસ્થિતિ પણ ખરાબ છે કે જે એની પર જે ઘટના ઘટી છે એની કોઈ કલ્પના જ કરી શકાય એવું નથી, અને જેથી કરીને અમે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા છે, અને એ વિધર્મી યુવક છે વેન ચાલક, જેની ઉપર આપણા મા બાપ હોય, મતલબ કે આ 3 વર્ષની બાળકીના મા બાપે એ વેન ચાલક ઉપર ભરોસો કરી દીધો કે આ વેન ચાલક એને લાવે છે, લઈ જાય છે, ખબર નહીં શું આ લોકોના મગજમાં આટલા કીડા સળવળતા હોય છે કે જેથી કરીને આટલી નાની માસૂમ બાળકી ઉપર એણે સતત 2 દિવસ સુધી વાનમાં રેપ કર્યો છે અને બાળકીને પીખી નાખી છે, એવું સમજો ને। એટલે મને તો બહુ જ દુઃખ થયું છે કે આ સંસ્કાર નગરીની અંદર આવી ઘટનાઓ ઘટે, એ અમારા માટે દુઃખજનક છે। મોટામાં મોટી સજા થવી જોઈએ, એવી ઉદાહરણપૂર્વક એવી ઉદાહરણ જેવી સજા આપણે આપીએ કે કાં તો જાહેરમાં ફાંસી, કાં તો એને જાહેરમાં લોકો તરફથી એને સજા થાય, કે એને એવી રીતે આપો કે ઉદાહરણપૂર્વક કે આપણા ફરીથી બરોડામાં આ નાની 3-3 વર્ષની નહીં, કોઈ પણ દીકરીની સામે કોઈ પણ વ્યક્તિ આદર વિધર્મી હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એની સામે આંખ ઊંચી કરીને ન જોઈએ, અને આપણી સંસ્કારી નગરી જે છે એનું નામ પર લાંછન ન લાગે એ રીતના કડક પગલાં લેવામાં આવે। એમને કીધું છે અમે પોક્સોની કલમ લગાવી છે, પણ અમે કીધું કે જો અમે તમે એને છોડી દેશો તો અમે સીધા આગળ ઉપર હર્ષ સંઘવીજી જે ગૃહમંત્રીને પણ અમે આગળ કરીશું, અમે એમની રજૂઆત કરીશું જ, અને એને કડકમાં કડક પગલાં એની સામે લેવાય, અને આજે समाजनी लाल बत्ती समान जो किस्सो है ये फरी वक्त न थवो जोईए। गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा से वडोदरा तक पढ़ाई करने आने वाले छात्रों को समय पर बस नहीं मिलती है। ऐसे में उन्हें पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने बस रोककर चक्काजाम करते हुए अपना आक्रोश जताया। गुजरात के वडोदरा के पादरा के एसटी डेपो से पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले बच्चों को सुचारू बस सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में इन छात्रों ने बसों को रोककर हंगामा किया। पादरा के वाघोड़िया के लिमड़ा से पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 350 से ज्यादा छात्र रोजाना पढ़ाई के लिए बस में आवाजाही करते हैं, लेकिन बस यहां अनियमित रूप से आती जाती है, जिससे छात्र समय से अपनी कॉलेज नहीं पहुंच पाते। इस मामले बार बार लिखित शिकायत के बावजूद भी उचित निवारण नहीं होने से छात्रों ने हंगामा करते हुए बसों को रोककर नारेबाजी कर अपना रोष जताया। पादराथी ते वाघोड़िया सुधीनी स्टूडेंट वधारे छे तो बसनुं मूकवामां आवतुं नथी पादरा डेपो द्वारा। आवा बीजा जंबूसरथी घणा स्टूडेंट आवे छे, एमने सवारे वहेલું આવવામાં तकलीफ पड़े छे, तो डेपो द्वारा 5:30 बस मूकवामां आवी छे, ए 6 वागे बस मूकवामां आवे, અને અમારું આ લાસ્ટ સ્ટેજ છે, અમારું ભણતર બગડશે તો એની જવાબદારી કોણ લેશે? આજે અમે આંદોલન કર્યું છે, એમાં 350 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા હાજર છે। छात्रों के हंगामे के चलते कई यात्री भी मुसीबत में पड़ गए, लेकिन उन्होंने भी छात्रों की परेशानी दूर करने की मांग की है। આ બસોની અવ્યવસ્થાને કારણે આ વિદ્યાર્થીઓ બધા અહીંયા આગળ ભેગા થયા છે, એમને વ્યવસ્થા ખરેખર કરી આપવી જોઈએ, એમનો અભ્યાસ બગડે છે। આજે એમને બસની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે क्या लेट थशे, एमनो अभ्यास बगड़शे, एटले सरकारे विचारवुं जोईए के बसनुं व्यवस्थित आयोजन करवुं जोईए अने विद्यार्थीओनी जे माग छे पूरी करवी जोईए। एटले आ बाबते डेपो मैनेजरने पण विनंती करीए कि भाई एमनी माग पूरी करे ने एमने बसनी व्यवस्था दररोज करी आपे तो कोई तकलीफ ना पड़े। छात्रों की सहायता में एबीवीपी के छात्रों ने भी शामिल होकर एसटी डेपो के मैनेजर को लिखित में बसों को नियमित रूप से चलाए जाने की मांग की। અમારી એ જ માંગ છે બસ ડેપોના મેનેજરને કે 6, 6:30, 7 વાગે જે પારુલના વિદ્યાર્થીઓ માટે વાઘોડિયાની જે ડાયરેક્ટ બસ હોય છે મૂકો, ભલે 6:30, 7 વાગ્યાની વચ્ચે 15 મિનિટ અડધો કલાકની ગેપ હોય પણ બસ મૂકો। છેલ્લા અઠવાડિયે પણ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું કે બસ મૂકવામાં આવશે, પણ અત્યાર સુધી બસ મૂકવામાં આવીને આ 350 છોકરાઓને આ તકલીફ પડે છે। આ વિદ્યાર્થી પરિષદ સ્વીકારવામાં આવે નહીં, જ્યાં સુધી બસ મૂકવામાં નહીં આવે, જ્યાં સુધી મેનેજર આવીને નહીં કે હા કાલથી બસ રેગ્યુલર આવશે। અમારો પ્રશ્ન છે રેગ્યુલર, આજે મૂકી દેવાય કાલે મૂકવાય નહીં, એવું નહીં ચાલે। એટલે આજે બસ મૂકો, અને એ જ માંગ છે કે આ બસ મૂકાય, એના માટે અમે એના મેનેજર સાહેબને દર વખતે આવીને અમે આંદોલન કરીએ છીએ, આવેદન આવે, એનો કોઈ મતલબ નથી। વિદ્યાર્થીઓનો એક દિવસનો સ્કૂલ બગડે છે। हुनर या प्रतिभा कभी भी किसी भी तरह की उम्र या सीमा की मोहताज नहीं होते। ये एक बार फिर साबित किया गुजरात की कला नगरी वडोदरा में सीनियर्स गॉट टैलेंट के मंच पर उतरे वरिष्ठ नागरिकों ने।
गुजरात के वडोदरा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वर्ग कम्युनिटी केयर चलाया जाता है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है और उनके लिए विभिन्न आयोजन भी किए जाते हैं। इसी के तहत अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में सीनियर गॉट टैलेंट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 250 जितने प्रतिभागियों में से 20 प्रतिभागियों को फाइनल मंच पर उतारा गया। वरिष्ठ नागरिकों ने तरह तरह की टैलेंट के साथ इस मंच को गुलजार किया। इस मौके पर किसी ने जादू के खेल दिखाए तो किसी ने अपनी गायकी के सुर बिखेरे। वरिष्ठ नागरिकों ने मंच पर उतरकर अपने टैलेंट से उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया। शर्माते यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठी नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। रहना मेरे यार। सबसे बड़ा पैसा आ तो कागળ છે, આ 200 ની નોટ જાદુ ની નોટ પરત અસલ અસલ નકલથી સાવધાન। નકલ હોય તો પોલીસને મળો। અસલ ઉઠો, મારો ગેસનો સિલિન્ડર ખલાસ થઈ ગયો છે, બદલી આપો ચાલો। અરે આ કોણ બૂમો પાડે છે? હું કઈ બેરો નથી, પણ બેરો હોવાનું નાટક કરું છું। આપણે જેટલું ઓછું સાંભળીએ ને એટલું કામ ઓછું કરવું પડે। હું RM પટેલ, RM એટલે રજની પટેલ, અને પેલી અંદર છે એ મારી ઝઘડાખોર પત્ની આનંદી પટેલ। સાહેબ ક્યારે આનંદમાં રહી જ નથી, આખો દિવસ ઝઘડા કર્યા જ કરે। સાહેબ તમારા ધ્યાનમાં કોઈ ઓફર હોય ને તો આ વખતે કહેજો, બદલી જ કાઢું। અરે જે બદલવું હોય પછી બદલજો, જાઓ પહેલા અંદર મારો સિલિન્ડર બદલો। ઓહો, ઘર રફ ચકડ કરી નાખ્યું છે। આ પેપર વાળો
છાપે છે કેટલું છાપે છે આખો દિવસ આ પેપર અને આ મોબાઈલ આ માણસથી તો હું ત્રાસી ગઈ છું કંટાળી ગઈ આ માણસથી ઘર રમ ચકટ કરી મૂકી દે છે। इन वरिष्ठ नागरिकों के हुनर को वडोदरा के जाने माने अग्रणी चेतन रावल, मीनाक्षी मनहास, तरविंदर अरोरा, बिना देसाई और वीएनएम टीवी की सीईओ गायत्री व्यास द्वारा जज किया गया। इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ नागरिकों का जज्बा हर किसी को प्रेरित करने वाला रहा। स्वर्ग कम्युनिटी केयर द्वारा एंड हैप्पी फेसिस द्वारा सर सयाजी नगर गुरु अकोटा में सीनियर्स गॉट टैलेंट नाम का आज प्रोग्राम बहुत ही शानदार यहाँ पे हुआ। यहाँ पे 1100 जितने सीनियर सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ से जो फाइनलिस्ट हुए हैं 20 फाइनलिस्ट, उनका भी जो भी परफॉर्मेंस था तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा। जो ये हमारा इवेंट करने का मेन जो ध्येय है यही है कि जो जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स वडोदरा में है, संस्कारी नगरी में है, वो उनको एक टैलेंट जो हर एक के पास टैलेंट होती है और वो टैलेंट दिखाने का एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, वही हमारा एक जो मेन ध्येय है। और दूसरा ध्येय ये भी है कि हर एक सीनियर सिटीजन को फ्रीडम मिले, चॉइस मिले एंड रिस्पेक्ट मिले। तो हमारा स्वर्ग कम्युनिटी केयर एंड हैप्पी फेसिस की ओर से ये जो इवेंट का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ के इवेंट के जजेस तरविंदर मैडम जी, गायत्री मैडम व्यास जी, चेतन भाई रावल, बीनाबेन देसाई एंड मीनाक्षी जी मानहास, ये पांचों द्वारा पूरी बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे उनका जजमेंट हुआ। और जजमेंट में से जो भी फाइनलिस्ट थे 20 फाइनलिस्ट, उसमें से कहीं ब्रॉन्ज मेडल मिले, कहीं को सिल्वर मेडल मिले, कहीं को गोल्ड मेडल, प्लेटिनम मेडल और लास्ट जो विनर था उनको डायमंड मेडल यहाँ पे मिला था। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक सीनियर सिटीजन के फेस पे ये अवार्ड मिलने के बाद उनको ये लगे कि उन्होंने अपनी दुनिया में तो लाइफ में तो कुछ किया है, पर ये अवार्ड मिल के भी एक और अचीवमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। तो यही हमारा एक प्रयास था। गुजरात के वडोदरा के कलाली में फर्जी डेंटिस्ट की हकीकत उजागर होने पर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। गुजरात के वडोदरा के कलाली रोड इलाके में बिना डिग्री के डेंटिस्ट की प्रैक्टिस करने वाले मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर को पकड़कर 15,000 का मुद्दा माल जब्त किया गया है। वडोदरा के जागरूक नागरिक ने मांजलपुर पुलिस थाने में मामले की शिकायत की थी, जिसके आधार पर कलाली रोड पर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स की 124 नंबर की दुकान में शिव शक्ति डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पर छापेमारी की गई। इस डॉक्टर के पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं है। पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने क्लिनिक में जांच की और नकली संतोष कुमार सुरेश चंद्र से पूछताछ कर डिग्री नहीं होने पर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। ये नकली डॉक्टर संतोष कुमार चक वाघोड़िया रोड पर श्यामल सोसाइटी में रहता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के मूल निवासी इस डॉक्टर को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की है। गुजरात के वडोदरा के कोयली में IOCL द्वारा कई तरह के नवीनीकरण के काम किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोयली के तालाब का ब्यूटिफिकेशन प्रस्तावित है। गुजरात की वडोदरा से सटे कोयली गांव में IOCL के CSR फंड से 2 करोड़ 20 लाख की लागत से गांव का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत तालाब के ब्यूटिफिकेशन का आज भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा के वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला और IOCL के उच्च पदाधिकारियों और कोयली के अग्रणियों की उपस्थिति रही। वाघोड़िया विधानसभाના 4 તળાવ બ્યુટિફિકેશનની અંદર રિફાઇનરી પાસેથી જે મંજૂર કરાયા છે એમાં બેનનો ખૂબ મોટો સહયોગ રહ્યો છે અને આ તળાવની અંદર 2.25 કરોડ રૂપિયા જેવી IOCએ ગ્રાન્ટ ફાળવી છે બ્યુટિફિકેશન માટે અને ખૂબ સુંદર તળાવનો નકશો બનાવ્યો છે। એટલે IOCનો પણ હું હૃદયથી ખૂબ એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને સાથે સાથે બીજા જે કંઈ 3 તળાવ બાકી રહ્યા છે એના પણ કામો નજીકના સમયમાં ચાલુ થવાના છે। એટલે આ વિસ્તારમાં ગમે ત્યારે કંઈ પણ જરૂરિયાત પડી હોય ત્યારે રિફાઇનરી અગ્રેસર રહે છે। એટલે તમામ રિફાઇનરીના અધિકારીશ્રીઓનું પણ આ વિસ્તારની चिंता કરે છે એટલે એમને પણ आभार व्यक्त करूं छूं। एक और कोयली में तालाब का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं उंडेरा तालाब को बंद करने की कवायद पिछले दिनों देखी गई थी, जिस पर यूथ कांग्रेस के कुलदीप सिंह वाघेला ने आपत्ति जताई थी। इस मामले सांसद रंजनबेन भट्ट से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद योग्य कार्यवाही की जाएगी। उंडेरा तળાવનું અત્યારે ટેન્ડર પ્રક્રિયા 4 વાર કરવામાં આવી, છતાં પણ કોઈએ ટેન્ડર ભર્યું નથી।
એટલે ઉંડેરા તળાવનું ડિઝાઇનથી લઈને બધું થઈ ગયું છે. પુરાણ ક્યાં કરે છે એ મારા ધ્યાનમાં નથી, એ વિસ્તારમાં ચેક કરાવી લઈશ, કોર્પોરેટર સાથે પણ વાત કરી લઈશ. જનરલી કોઈ દાડો તળાવનું પુરાણ કરવામાં આવતું નથી, પણ સંભાવ શું છે એ જાણ્યા પછી જ હું કંઈ કહી શકું. એવું હશે તો અધિકારી સાથે વાત કરી લઈશું. गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में वडोदरा के ऐतिहासिक स्थलों को हेरिटेज स्क्वायर के रूप में इटली और फ्रांस की तर्ज पर विकसित करने के विजन के साथ टीम वडोदरा आगे बढ़ रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में हेरिटेज स्क्वायर विकसित करने के साथ साथ वडोदरा को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलाने के लिए टीम वडोदरा द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन कर सूरसागर, न्याय मंदिर और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इस इलाके की ब्यूटिफिकेशन पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें वडोदरा के राजनेताओं, पर्यावरणविद, कलाकारों और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान हुई चर्चा के मुताबिक न्याय मंदिर और आसपास के इलाकों का 3 चरण में विकास किया जाएगा, जिसमें न्याय मंदिर के आसपास का इलाका, सूरसागर, मांडवी और 4 दरवाजा इलाके को शामिल कर लिया जाएगा। इस इलाके को हेरिटेज स्क्वायर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ साइनेज बोर्ड, लाइटिंग शो इत्यादि का आयोजन कर आकर्षण बढ़ाया जाएगा। पद्मावती शॉपिंग सेंटर भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस इलाके में लोग आराम से घूम सके, इस आशय से ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाकर वॉकवे शुरू करने के विचार के साथ ट्रैफिक को डाइवर्ट करने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, क्रेडिप के अध्यक्ष मयंक पटेल, आर्किटेक्ट शौर्य पटेल, रुचिर सेठ, अनिरुद्ध देहाड़े, हिस्टोरियन समीर खेरा, मुकुंद गौरव, चंद्रशेखर पाटिल, काकोली सेन, सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति परीख, पूर्व नगर सेवक राजेश आयरे, टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी आरबी त्रिवेदी समेत कई लोग शामिल हुए। ભારત દેશના ગુજરાતના અને વડોદરાના ગણમાન્ય આર્કિટેક્ટ અને હેરિટેજ એક્સપર્ટની સાથે રહીને આજે બ્રેનસ્ટોર્મિંગ થયું ઘણું ખરું, અને પછી આપ જોઈ રહ્યા છો કે બધા જ વડીલો જ્યારે નીકળે છે ત્યારે સુંદર વડોદરાને વધુ સુંદર કેવી રીતે બનાવે અને વડોદરાનો ઐતિહાસિક જે વારસો એને જાળવણી કરવા માટે શું કરવું છે તેના માટેનું પ્લાનિંગ સાથે આ બધા મિત્રો નીકળેલા છે. જે વડોદરાના સૌથી મોટા આર્કિટેક્ટ છે તેવા છે, હેરિટેજના એક્સપર્ટ છે, ફાઇન આર્ટના જાણકાર લોકો છે, એ બધા લોકો સાથે રહીને આવતા દિવસોમાં શું કરી શકે તેના ચર્ચા કરવા માટે નીકળ્યા છે. મ્યુઝિક કોલેજ, ચિમનાભાઈ, સ્ત્રી અધ્યાપન, લાલકોટ, ન્યાય મંદિર, આ બધું ધીરે ધીરે બધું જોઈ રહ્યા છે. गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर में बारिश के चलते पूर्व इलाके में स्थित वंदना विद्यालय परिसर में पानी और कीचड़ हो गए हैं, जिससे छात्र परेशान हो रहे हैं। सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी वडोदरा में बारिश के साथ ही जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और भारी जल भराव हो रहा है, जिससे राहदारियों, वाहन चालकों और नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर बापोद जगातना का निकट वंदना विद्यालय है। यहाँ बरसाती पानी का जल भराव हो गया है, जिससे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और राहदारियों को दिक्कतें आ रही है। यहाँ से थोड़े ही दूर पर वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल का निवास स्थान भी है। ऐसे में इस मामले डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रेनेज लाइन की कार्यवाही चल रही है, जिससे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। वंदना स्कूल एक रंगवाटिका मंदिરની સામે આવેલું છે, જ્યાં હાલમાં જ એક નાનું ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ પણ ચાલુ છે. એ કામની સાથે જોડાઈને જે નાના મોટા રિપેરિંગ અથવા જે સૂચન હતું એ પ્રમાણે કામ થઈ રહ્યું છે અને ગંદકીનો જે સવાલ છે એ પણ મોનિટરિંગ કરી સફાઈ તાત્કાલિક થાય એવી સૂચના આપી. मुस्लिम समुदाय के पाक महीने मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। मुहर्रम में ताजिया जुलूस की स्थापना और विसर्जन की पुरानी परंपरा है, जिसके तहत वडोदरा के कई इलाकों में कारीगर इन दिनों ताजिया बनाने में जुटे हुए हैं। मुहर्रम का महीना आज से शुरू हो गया है। मुहर्रम के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया की स्थापना की जाती है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा के मच्छीपेट इलाके में कारीगर तरह तरह के ताजिया बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ताजिया बनाने का काम कारीगरों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें थर्माकोल, पेपर वर्क, जरी समेत के कई तरह के डेकोरेशन किए जा रहे हैं। सुंदर रंग बिरंगी लाइटिंग से ताजियों को सजाया जा रहा है। कई कारीगर दिन रात तरह तरह के डिजाइन, आकार और रंग के ताजिया तैयार कर रहे हैं।
मुहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना है। इसे शहीद को दी जाने वाली शहादत के रूप में मनाया जाता है। इस माह के 10 दिन तक पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस इमाम हुसैन की तकलीफों का शोक मनाया जाता है, लेकिन बाद में इसे जंग में दी जाने वाली शहादत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है और ताजिया सजाकर इसे जाहिर किया जाता है। इन 10 दिनों को इस्लाम में आशुरा कहा जाता है, जिसमें ताजिया की स्थापना से लेकर विसर्जन किया जाता है। लगभग रमजान ईद के बाद चालू करते हैं, 3 महीने लगातार काम चलता है। हमारे वहाँ बड़े छोटे सब जात के ताजिए बनते हैं। कल से चांद खाते हैं, कल से ताजिए का काम चालू, मतलब मुहर्रम का पहला चांद परसों है। ये मैं मेरे पापा के संग तकरीबन 12 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे दादा के टाइम से, मतलब परदादा के टाइम से काम चलता आ रहा है। हमारे पास अभी लगभग 8 ताजिए का ऑर्डर है और उसमें 6 बड़े ताजिए हैं और 2 छोटे ताजिए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों को और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा होने के आरोप सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने लगाए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 25 साल पहले 748 आवासों को किराए पर देने का प्रस्ताव स्थायी समिति में रखा गया था, जो फिर एक बार स्थायी समिति समक्ष रखने की कवायद सामने आई है। 25 साल तक सरकारी आवास योजना के तहत कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए 748 मकानों को इरीना हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा जा रहा है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने आवेदन देकर विरोध करते हुए ये इनकम कॉरपोरेशन को अपने पास रखने की नसीहत दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भारत निर्भर अभियान हेठળ बड़ौदा शहर के अंदर कामदार, मजूर, गरीब वर्ग जो भी है उनके लिए आवास योजना बनाई है, रेंटेड आवास योजना, जिसके तहत कोई भी गरीब इसमें रेंट देके रह सकता है और अपना जीवन गुजारा कर सकता है। यही आवास योजना के टेंडर बाहर गिरा था और टेंडर प्रक्रिया में इरीना हॉस्पिटैलिटी को मिला है, लेकिन इरीना हॉस्पिटैलिटी 25 साल के अंदर 20.72 करोड़ रुपया वडोदरा महानगर पालिका को देगी। तभी सामने इरीना हॉस्पिटैलिटी 36 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली है। तो कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका अपनी आवक खड़ी करनी चाहिए, उसकी जगह वो कॉन्ट्रैक्टर और दूसरे जो लोग हैं उनको आवक हो रही है। करोड़ों रुपया के खर्च से हरणी छानी में आवास बने हैं तो गरीब लोगों को मिलने चाहिए और गरीब को सही दामों में मिलने चाहिए। यहाँ 3000 से ऊपर का जो रेंट लिया है उसका भी हमारा विरोध है। सही में देखा जाए तो वडोदरा महानगर पालिका की तिजोरी खस्ता हाल है, सभी जगह से लोन ली जा रही है, तो वडोदरा महानगर पालिका खुद आवक क्यों नहीं कर रही है, खुद ये आवास योजना जो है चला क्यों नहीं रही है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा करा रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, सत्ताधारी पक्ष और साथ में जो भी लोग मिले हुए अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार करे, ऐसा यहाँ फलित हुआ है। आगामी दिन में स्टैंडिंग की सभा भराने वाली है, वही हमारा विरोध है और ये भी जो टेंडर लिया है ये रद्द किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा शहर में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला कलेक्टर में आवेदन देकर कई मुद्दों को उठाया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर ज्ञान सहायक भर्ती प्रस्ताव रद्द कर टैट और टाट के शिक्षकों को ही स्कूल में भर्ती किए जाने की मांग की गई है। वहीं अहमदाबाद की लॉ कॉलेज में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में आ रही दिक्कत पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ध्यानाकर्षण कराया है। आज रोज वडोदरा महानगर केबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कचहरी खाते जो आवेदन दिया गया है उसमें मुख्यत्वे 2 मांग है। पहली मांग यह है कि टैट 1, टैट 2, टाट 1 और टाट 2 जो भी विद्यार्थियों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको कायमी धोरण पर उनको परमानेंट किया जाए। इसका मेन रीज़न यह है कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं कहाँ पर उनको परमानेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो शिक्षण की क्वालिटी हो कहीं ना कहीं बिगड़नी नहीं चाहिए। यह विद्यार्थी परिषद की मुख्य मांग है। दूसरी मांग यह है कि अहमदाबाद के अंदर जितनी भी लॉ की नामांकित कॉलेज है वो कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो चुकी है, जिससे लॉ के अंदर जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाह रहा है वो एडमिशन से वंचित ना रह जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पूरे गुजरात के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर के मार्फत से, कलेक्टर के माध्यम से शिक्षण मंत्री को आवेदन सुपर्द करें कि जो मुख्य 2 मांग है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। एमएस यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कर्मचारी पिछले कई दिनों से उन्हें नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन है कि कर्मचारियों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के 700 जितने अस्थायी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए बाइक रैली का आयोजन किया। 25 साल से एमएस यूनिवर्सिटी में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए लंबे अरसे से कर्मचारी लड़ रहे हैं।
इन कर्मचारियों ने फिर एक बार आउटसोर्सिंग स्टैंडर्ड का विरोध करते हुए बाइक रैली के जरिए प्रबंधन समक्ष अपना रोष जताया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है और यहाँ ये यूनिवर्सिटी का एक अगला ऐसा स्थान है कि दूसरी यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी में एक अंतर है। ये हमारी रेसिडेंशियल यूनिटरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ 15 फैकल्टी है, 2 कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है और 45,000 जितने विद्यार्थी और स्टाफ यहाँ काम करते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में अगर आप आउटसोर्सिंग लाएंगे तो इस यूनिवर्सिटी की जो गरिमा है वो सब खत्म होने वाली है, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी आप जानते हैं यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि जो वो कर सके। हमारे जो कर्मचारी लेबोरेटरी में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, अच्छी जगह पे जहाँ कॉन्फिडेंशियल काम होता है वहाँ काम करते हैं। अगर यहाँ ऐसे आउटसोर्सिंग वाले लोग आएंगे और वो कोई अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी अगर नहीं रखेंगे तो उससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता है। और वो कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी एक ही मांगनी है कि भाई आउटसोर्सिंग इस यूनिवर्सिटी में आना नहीं चाहिए। हम आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं और धिक्कारते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के कई सालों से काम करते हुए हमारे कर्मचारी का शोषण हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो नीतियाँ है, जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हमारे कर्मचारियों ने इंटरव्यू देकर नोटिफिकेशन बाहर निकालकर उनका प्रोसीजर करके हमें 700 से 800 कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट दी थी। उन कर्मचारियों को 20-25 साल से आज तक उन्होंने कायम नहीं किया है, यानी कि रेगुलाइज नहीं किया है। उसके लिए हम लोग आंदोलन चला रहे थे। आज अचानक यूनिवर्सिटी ने लास्ट मंथ से ये यूनिवर्सिटी के जो हम कर्मचारी के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको रेगुलाइज करने के लिए, पक्के करने के लिए, उसकी जगह पर आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने आउटसोर्सिंग के लिए एक टेंडर निकाला है और टेंडर के माध्यम से हमारे हर कर्मचारी को उसके एजेंसी के हवाले करने वाले हैं। उसका हम डट कर विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर ये यूनिवर्सिटी और ये सरकार नहीं मानी तो इससे बढ़कर हम आंदोलन करने वाले हैं। गुजरात के नर्मदा जिला के कुछ गांवों में गरीबी इस कदर हावी है कि धार्मिक आयोजनों के लिए भी सड़कों पर खड़े होकर बच्चियों को लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। ये वीडियो नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तालुका के हैं। यहाँ कई गांव में आज भी ऐसी परंपरा है। परंपरा कहो या गरीबी, लेकिन गौरी व्रत जैसे धार्मिक कार्यों को मनाने के लिए भी ये आदिवासी लड़कियां और महिलाएं वाहन चालकों और राहदारियों को रोककर उनसे पैसे निकलवाती हैं। गरुड़ेश्वर तालुका के उंडवा गांव में सालों से ये परंपरा रही है कि व्रत करने वाली लड़कियां रास्ता रोककर पैसे इकट्ठे करती हैं और व्रत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं खरीदकर भगवान का भजन करती है। इसे सालों पुरानी परंपरा कहो या फिर पैसे नहीं होने की बेबसी, ये परंपरा आज भी नर्मदा जिला के कई गांवों में देखने मिलती है। एक और भारत देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, वहीं आज भी गांव में ऐसी पुरानी परंपराएं आदिवासी समाज के कई लोग कायम रखे हुए हैं। એનું જાગરણ આજે 8મા દિવસે પૈસા લઈને ભેગા કરીને છોકરીઓનું જાગરણ કરીએ વળી એમ પૈસા ભેગા કરીને છોકરીઓનું જાગરણ કરીએ અમે અગરબત્તી લાવીએ, દીવા તેલ લાવીએ, નારિયેળ લાવીએ, પ્રસાદી લાવીએ, પછી ભજન બેહાડીએ ગામ લોકોને। छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूल को शिफ्ट किए जाने के मामले सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के ऐतिहासिक महत्व वाले गुरुकुल स्कूल को 4 कमरे वाले ITI भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर सैकड़ों छात्र कलेक्टर के आदेश का विरोध करते हुए बरसती बारिश के बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए। उन्होंने रानी दुर्गावती चौक पर चक्का जाम किया। छात्रों ने पेंड्रा रोड स्थित गुरुकुल परिसर स्कूल को ITI भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर विरोध जताया। गुरुकुल स्कूल भवन को यथावत उचित स्थान पर ही रखने की मांग छात्र कर रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर द्वारा बच्चों की बात नहीं सुनने पर सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और चक्का जाम करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
लैब भी ऐसा था, हमारी पढ़ाई भी जिससे बैठती और लैब द्वारा वो चीज़ जो बताया जाता था मैम सर द्वारा वो उसको छीन लिया गया सर। जैसे कि चुनाव के लिए तो हम लोग को जैसे इधर पढ़ाई लिखाई करते आना जाना करते थे जो कलेक्ट्रेट है या फिर वो जो चुनाव वाले हैं तो हमें प्रॉब्लम की दिक्कत झेलनी पड़ती थी। ठीक है सर। उसके बाद जो मिडिल हॉस्टल है सर वहाँ जो लोग मिडिल वाले जैसे 6वीं से 8वीं तक सर वो रहते थे उसको भी तोड़वा दिया गया सर। वहाँ के जितने भी पेड़ वेड़ है सर सब हटा दिए, पूरा कटिंग कर दिया गया सर। ठीक है सर। हमारे यहाँ जो गुरुकुल संस्था है 44 साल सर पुराना रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे यहाँ मतलब यहाँ उनका निवास था। वो 44 साल में सर पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुकुल संस्था को यहाँ से हटाया जा रहा है सर। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ रहा है सर। किसी को अगर कुछ हो जाता है तो उनका जिम्मेदार कलेक्टर मैम लूँगी ऐसा करके बोलिए। अगर किसी को हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाता है उसके बाद क्या जिम्मेदारी लेंगे सर? इसके बाद पूरा मतलब गुरुकुल का जो यहाँ पूरे परिसर है ये है, यहाँ कलेक्टेड बन गया सर। वहाँ पूरा लैब हटा लिए सर। पूरा मतलब गुरुकुल का यहाँ नामो निशान मिटा रहे हैं सर। बच्चों को समझाने के लिए जीपीएम कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया, एसपी योगेश पटेल और जिला शिक्षा अधिकारी एनके चंद्रा मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्चों को भीगते हुए सड़क से जिम्नास्टिक परिसर में ले जाया गया, जहां बंद कमरे में कलेक्टर और आला अधिकारियों ने बच्चों से बात की। अब देखने वाली बात यह है कि बंद कमरे में की गई बातचीत से बच्चों के शिक्षा और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। पढ़ाई लिखाई से मतलब होना चाहिए ना बच्चों का। चलो स्कूल ही नहीं रहेगा क्या पढ़ेंगे? किसी के पापा हाँ ठीक है अभी चलो नहीं जाएंगे मैम। सॉल्यूशन चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। ठीक है बैठ के बात करें। चलो यहाँ तुम चुप रहो, तुम सबसे बड़े हो ना, पार्टी पढ़ते हो ना, तो उसी बात की मेरे से वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डीडी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।